हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द ग्रैटिट्यूड कोर्स। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनिया। नाउ बिफोर वी बिगिन, मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। सो कम जॉइन योर हैंड्स एंड से दिस ब्यूटिफुल प्रेयर विथ मी। डियर गॉड, आई लव यू गॉड। आपने मुझे चुन लिया है to walk on this path of gratitude. मैं इस कोर्स के थ्रू अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल को आपके आगे सरेंडर करती हूँ। मुझे इस दुनिया का सबसे थैंकफुल इंसान बनाने के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस कोर्स के दौरान गॉड अंदर से ना सोल लेवल पे मुझे इस कदर बदल दे कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे शुक्र हो, मैं जो देखूँ मुझे शुक्र हो, मैं जो खाऊँ मुझे शुक्र हो, मैं जिन लोगों के साथ ज़िंदगी बिताऊँ मुझे सिर्फ शुक्र हो। मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़ का मुझे सिर्फ और सिर्फ थैंकफुलनेस हो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ गॉड। जैसे एक बच्चे को उठा के नहीं हवा में उछेलते हैं, वैसे मुझे उठाएं और मुझे ग्रैटिट्यूड के जॉय और हैप्पीनेस में आगे लेके जाएं मेरी लाइफ में। मैं पूरी तरह अपने आप को सरेंडर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो वेलकम एवरीबॉडी। ये प्रेयर के थ्रू मैं चाहती हूँ हम ये कोर्स शुरू करें। नाउ एवरी डे आपको मेरी ऑडियो नोट मिलेगी अपने व्हाट्सएप के ऊपर। नाउ द रीज़न हम पूरा मंथ ये करते हैं दैट इज़ बिकॉज हम ना अपने ब्रेन में एक नया पैटर्न बना रहे हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड सीखना है, करना है, अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो जब हम मंथ पूरा यूज़ करते हैं ना, लाइक एवरी डे हम पकड़ के ग्रैटिट्यूड अपनी सोल में, अपने माइंड में, अपने एक्शंस में भी भर देते हैं ना, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आप नोटिस करते हैं एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव शिफ्ट आता है। अब बहुत लोग इस कोर्स को रिपीट भी करते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट एक रिमाइंडर है, एक अफर्मेशन है जो आपके ब्रेन में ना आपको हेल्प करती है लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखने के लिए। तो लेट्स बिगिन द कोर्स। वार्म वेलकम, ये है आपका इंट्रोडक्शन आज। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं, मिरेकल्स में बिलीव ही नहीं करते हैं ना, तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप भगवान के मिरेकल में बिलीव करते हैं ना, तो आई एम श्योर गॉड विल शो यू दैट वो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल पे मिरेकल पे मिरेकल करते चले जाएंगे। रिमेंबर, हम जब बच्चे होते थे, हम लाइफ को देखते थे, हम कितने ऑ एंड वंडर में देखते थे कि वाह यार, हम छोटी छोटी चीज़ें देख के भी हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे बिकॉज हम लाइफ को ना तभी मैजिकल समझते थे, मिराकुलस समझते थे। हमें छोटी छोटी चीज़ें लाइक अ बटरफ्लाई देखते थे तो हम एक्साइटेड और खुश हो जाते थे बचपन में। सो दैट इज़ वॉट ये कॉज के थ्रू हम लोग ग्रो करने वाले हैं अपनी सोल में। वी आर गोइंग टू become full of love, joy, gratitude and excitement. बहुत लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी ने शायद बहुत ब्लेसिंग्स दी होती हैं, बट वो फिर भी बहुत डिप्रेस्ड होते हैं अंदर से। वाई? बिकॉज उनकी सोल में ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। उनकी जड़ों में ना, जैसे माइंड की भी रूट्स होती हैं ना, जड़ें होती हैं, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। तो ये कोर्स का सबसे बड़ा इंटेंशन जो मैं प्लांट कर रही हूँ आप सबके ज़िंदगी में आए कि ग्रैटिट्यूड की जड़ें आपके मन में ना अब एकदम पक्की हो जाए, रूट पे जाके जैसे आपकी ज़िंदगी बदल दे पूरी तरह। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मिरेकल पे मिरेकल हो आपकी लाइफ में और आप हैरान हो जाएं कि भगवान रोज़ एक नया
मिरेकल आपके लाइफ में कर रहा है, रोज़ एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है और आपको पता भी नहीं है ये कैसे हो रहा है। आप सिर्फ ग्रेटफुल हो, यू आर ओनली 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 एंड ओनली ग्रेटफुल। आप चूज़ करते हो, प्रॉब्लम भी आती है आप ग्रेटफुल हो जाते हो, कुछ अच्छा भी होता है तो आप ग्रेटफुल हो जाते हो। नाउ हम जब बड़े होते हैं ना तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस करते हैं और कई बार उनके अंदर हम पेन देखते हैं, ट्रॉमास गो थ्रू करते हैं। तो हम उन उन सब वो सारी एनर्जीज ना हमें दबा देती हैं, कहीं ना कहीं सैड करती हैं। बट और हमारा ना जैसे वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ही गायब हो जाता है, हमें लगता है कोई मिरेकल नहीं होता, भगवान अभी नहीं यहाँ पे आके आपके लिए कुछ करने वाले हैं। लाइक लिटरली ना हम जैसे भूल ही जाते हैं, हमें बटरफ्लाई देख के वो एक्साइटमेंट नहीं होती है एनी मोर। इट्स लाइक ज़िंदगी भारी हो गई है करके। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये कोर्स विल हेल्प यू फाइंड दैट चाइल्ड लाइक लव बैक इन टू यू। हम बड़े होते हैं ना, वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के आसपास बहुत होना पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। सो द मेन इंटेंशन फॉर दिस कोर्स इज़ कि आपके माइंड में रूट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड पड़ जाएं और आप फ्रूट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड भी देखें, बड़ी पावरफुल आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हों जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, लाइक ज़ीरो टू हीरो बना दें। दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। दैट इज़ माई इंटेंशन कि इस कोर्स के थ्रू हर इंसान जो इस कोर्स को कर रहा है ना, वो ज़ीरो टू हीरो अपने लाइफ में बने और वो अपने आँखों के आगे देखे कि वाव, मेरे लाइफ ने क्या प्रोग्रेस कर दिया है, मतलब मज़ा आ गया है करके। नाउ हम बहुत चीज़ें देखेंगे इस कोर्स के दौरान ही, इन नेक्स्ट 30 डेज़, जो आपके आंखों के आगे होगी, जो सडनली होना शुरू होगी, जो आपने ड्रीम भी नहीं किया होगा, वो चीज़ें आपके आंखों के आगे होना शुरू होंगी। यू विल लिटरली बी लाइक वाओ यार, वो बचपन जैसी फीलिंग आ रही है कि आई एम हैप्पी फॉर नो रीज़न, आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम इन्जॉइंग लाइफ। मेरे पास जो है ना, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार फील होता है। इट्स लाइक सडनली ना आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइक माई लाइफ, मी internally I'm becoming a new person, because that's my intention for this course for everybody कि बहुत बड़ी बड़ी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हों आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके मेजर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद से बहुत डीपर लेवल पे काम करना शुरू कर दें। अब ना भगवान ने एक रूल बनाया है, दैट whoever has been given more will have more, एंड हु डज़ नॉट हैव, उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, भगवान कहते हैं जिसे दिया गया है ज़्यादा उसे और मिलेगा। और बिकॉज क्यों ज़्यादा मिलेगा? बिकॉज उसने शुक्रगुजारी की है। ठीक है, दैट मीन्स आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो, अगर आपने बचपन से लेके फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न आपने शुक्रगुजारी की है, या आपने अपने माँ बाप फैमिली में हमेशा देखा है कि यार ये लोग उठते बैठते शुक्रगुजार हैं, और आपने वो एटीट्यूड उनसे पिकअप कर लिया, तो आप देखोगे आपके लाइफ ना अबंडेंट होती जाती है, ग्रो होती है, एक्सपैंड होती है, बेटर होती जाती है। लेकिन जो लोगों ने शुक्रगुजारी नहीं की है तो उनकी लाइफ श्रिंक होती है, मतलब उनसे वो भी चीज़ें छीन ली जाती हैं जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि किस्मत के थ्रू भी हमें ज़िंदगी में जो फैमिली, जो पैसा, जो घर, जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो रिश्ते मिले हैं, हमें हर चीज़ का शुक्रगुजार करना है। एक बहुत ही फेमस कोट था, द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर विल गेट पुअरर। दिस वॉज नॉट टू टॉन्ट, दिस वॉज टू से दैट अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप और रिच होगे, और अगर आप पुअर हो तो आप और पुअर होगे, बिकॉज ग्रैटिट्यूड आप में मिसिंग है। तो आप जहाँ पे भी हो लाइफ में, अगर आप ग्रैटिट्यूड डाल दोगे ना, तो आप रिचर एंड रिचर एंड रिचर एंड रिचर होते जाओगे, और आप ग्रैटिट्यूड मिस कर जाओगे ना, तो आप पुअरर होते चले जाओगे।
तो जिसके अंदर आत्मा में, उसके मन में शुक्रगुजारी है ना, उसकी आप देखोगे लाइफ आगे बढ़ती ही चली जाएगी। और जिसके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो आज उसके पास है। तो आज से आपने अपने आप को एक छोटी सी प्यारी सी प्रॉमिस करनी है कि जो भी हो जाए ना ज़िंदगी में, मैंने शुक्रगुजारी के रास्ते पे चलना है। हमारे लाइफ में जो भी अंधेरे आते हैं, डिवोर्स एक अंधेरा है, डेथ ऑफ अ पेरेंट एक अंधेरा है, लॉस ऑफ अ हाउस एक अंधेरा है, लॉस ऑफ अ जॉब एक अंधेरा है, लॉस ऑफ हेल्थ, कोई इशू है, दैट इज़ ऑल्सो द डार्कनेस इन योर लाइफ। जिंदगी के सारे अंधेरों को आपने एक ही रोशनी से हटाना है, एंड दैट रोशनी इज़ ग्रैटिट्यूड। आपने एक चीज़ को पकड़ के रखना है कि मैं जितना ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी, मुझे उतना ज़्यादा गॉड रिचर एंड बेटर बनाते चले जाएंगे। और अगर मैं नहीं थैंकफुल रही तो जो आज मेरे पास है वो भी मुझसे छीन लिया जाएगा धीरे धीरे करके। तो जब आप ऐसे बोलते हो ना कैजुअली भी कि मुझे मेरा जॉब नहीं पसंद, अरे मेरे पास अंबानी जितना पैसा तो नहीं है, अरे मेरे पास ना मेरा हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, मैं अपने बिल्स नहीं पे करती हूँ, अरे बाप रे कितना बड़ा बिल आया, कितनी महंगी ड्रेस थी, कितना महंगा जूता था, आजकल मेकअप तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ये देखना मेरा पति कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है मुझे, इतना अच्छा खाना बनाती हूँ बट कभी नहीं बोलेगा अच्छा बनाया करके, मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं हैं, मेरी लाइफ तो मेस हो गई है, मेरी मैरिज तो बहुत ट्रबल में है, पर लगता है अभी डिवोर्स होने वाला है, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में। ये सब अगर आपने जाने अनजाने में भी बोला है तो आपने माय डियर कंप्लेन की है, आपने अनग्रेटफुलनेस दिखाई है। जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं पता है उनके साथ क्या होता है, जो उनके पास आज ब्लेसिंग है वो भी उनसे छीन ली जाती है करके। मुझे अगर कोई पूछता है ना कि सोनिया तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ का रिग्रेट है तुम्हें, तो मैं यही कहूँगी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने फ्रॉम द टाइम आई वॉज बॉर्न मैंने शुक्रगुजारी उतनी नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। आई वॉज इन दैट ग्रेटफुल जितना मुझे एक्चुअली में होना चाहिए था, बिकॉज मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। एंड आई रियली विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड फ्रॉम द टाइम आई वॉज बॉर्न मैं शुक्रगुजारी करती, एंड आई वुड हैव मेड इट मोर लाइक अ डिसिप्लिन इनसाइड ऑफ मी, एक स्ट्रॉन्ग जड़ बना देती अपने मन में ऑफ शुक्रगुजारी। बट लाइक एवरीबडी सेज कि ज़िंदगी में ना जो कल नहीं कर सके वो आज करना चाहिए, एंड दैट्स वाई आई एम टीचिंग दिस कोर्स टू यू, बिकॉज ये वर्ड ग्रैटिट्यूड ना मेरे दिल के बहुत करीब है। सच बताऊँ तो ये मेरी रूह में बसा हुआ है। इसे करने से मैंने खुद में अपने लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस देखे हैं। तो अब ना आपको ज़िंदगी में आगे आपको ग्रैटिट्यूड को जैसे पकड़ के रखना है, सांसों की तरह उसको अपने अंदर पकड़ के रखना है। व्हेन यू से थिंग्स लाइक मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, अरे मैं तो बेस्ट वेकेशन पे गई थी, मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ ना, मैंने क्या इन्जॉय किया था ये वीकेंड फ्रेंड्स के साथ, जब आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो बेसिकली आप पता है क्या बोल रहे हो, यू आर ग्रेटफुल फॉर दीज एक्सपीरियंसेस। आप ग्रेटफुल वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हो बट योर एक्सप्रेशंस कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है या मैं बहुत अच्छा ही लग रही थी, दीज आर अगेन वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग फॉर बीइंग ग्रेटफुल। सो हमने सब ने ये बातें सुनी है कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो हमारे दिल से लाइफ से बाहर जाता है वो वापस आता है करके। जो बोते हो वही हम में मिलता है, वॉट यू रीप इज़ वॉट यू सो, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। तो अगर आपको अंधेरे मिले हैं लाइफ में, से डिवोर्स हुआ है, लॉस ऑफ अ चाइल्ड हुआ है, अबॉर्शंस हुए हैं,
या लॉस ऑफ हेल्थ हुआ है, लॉस ऑफ पेरेंट्स हुआ है, लॉस ऑफ मनी हुआ है, या ज़िंदगी में कुछ प्रमोशन नहीं हुआ है, ऑल ऑफ दिस सिंपली मीन्स आपने उस एरिया ऑफ लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। तो यू हैव टू बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड से आपको पक्की पक्की दोस्ती करनी है। यू नो, her action of giving gratitude comes back as more to be grateful of. जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो वो यूनिवर्स में जाके आपके पास डबल होके वापस आता है। ये है मेन पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप खुश होते हो, जब आप कहते हो ना, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स वे यू आर एक्चुअली टेलिंग लाइफ दैट देखो मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। सो एक जब हम किसी को गिफ्ट भी देते हैं ना, मतलब मुझे सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या लगती है? आज मुझे जब कोई गिफ्ट भेजता है, मैं दिल से उस गिफ्ट को उठा के थैंक यू बोलती हूँ कि ये गिफ्ट ने चूज़ किया मेरे लाइफ में आना। मैं उस इंसान को दिल से बोलती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आई कुड नॉट बी मोर ग्रेटफुल। इट्स लाइक मैं हर चीज़ की ना, चाहे वो गिफ्ट एक फ्लावर हो या एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग हो, आई वैल्यू इट कम्प्लीटली बिकॉज एनी गिफ्ट दैट कम्स इन टू माई लाइफ कम्स विद अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। बट जब बचपन में मैं बड़ी हो रही थी, मैं आपसे ये सच भी कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ग्रेटफुल पर्सन नहीं थी। इनफैक्ट सच बताऊँ तो मुझे बचपन में पता ही नहीं था ग्रेटफुल होने का मतलब क्या था। मैं बस थैंक यू वर्ड्स बोलती थी अगर कोई मुझे कुछ देता था या कोई कॉम्प्लीमेंट देता था, तो मेरी मॉम ने बोला था यू शुड से थैंक यू बिकॉज यू आर अ गुड गर्ल। तो मैं बोलती थी थैंक यू, लेकिन मैं उन वर्ड्स का दूर दूर तक मीनिंग ही नहीं समझ पाती थी। मैं अगर किसी से कुछ लेने जाती तो मैं इन रिटर्न, बिकॉज आई वॉज बींग टोल्ड बाय माई पेरेंट्स टू से थैंक यू, मैं वेल बिहेव चाइल्ड थी तो मैं कहती थी थैंक यू। बट सच बताऊँ, मेरे को डेप्थ ऑफ थैंक यू नहीं पता था। मुझे बस सिखाया गया था बचपन में कि हमें थैंकफुल होना है और थैंक यू बोलना चाहिए। बट एक बात बताऊँ, उसकी रियल मीनिंग मेरे लाइफ में मुझे बहुत लेटर समझ आई। एंड जब मुझे वो मीनिंग समझ आई ना, ग्रैटिट्यूड ने मेरी ज़िंदगी बदल दी मैजिकली। इतनी ब्यूटिफुली मेरी ज़िंदगी बदल गई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लिटरली मैं ऐसे फील करती हूँ कि तब सोनिया और आज की सोनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ओनली थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। सो नो मैटर आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो आपके रिश्ते को बहुत मीनिंगफुल बनाएगा, हैप्पी बनाएगा। नो मैटर आज जो भी चल रहा है, ग्रैटिट्यूड आपको और रिच बनाएगा। वो आपकी हेल्थ को भी बेटर करेगा। और बोलते हैं ना, आपको ऐसे लगेगा मेरे जीवन में सब अच्छा ही होते जा रहा है। लाइक हर तरफ से ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, जैसे हर वो चीज़ आ रही है जिसको मैं थैंक यू बोल के ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हूँ करके। नाउ जस्ट आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे ना, तो मैं चाहती हूँ पेन पेपर निकाल के आप लिखें मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, होम, रिलेशनशिप्स। एंड अपने आप से सच्ची में सवाल करें, हैव आई बीन ग्रेटफुल फॉर मनी इन माई लाइफ जो मुझे अब तक मिला है, हेल्थ जो बचपन में भागे दौड़े नाचे गाए कभी शुक्र किया उस हेल्थ का, हैप्पीनेस जोर जोर से हंसना, करियर जैसे पहले जॉब से अब तक, अपने घर के लिए जितने भी घर आपने बदले हो उन सारे मकानों के लिए, आपके कोर रिलेशनशिप्स के लिए, मदर फादर हस्बैंड इन लॉज बच्चे। हैव यू रियली रियली बीइंग ग्रेटफुल? आस्क योरसेल्फ, दिल से पूछना, हाँ,
कि मैं सिर्फ थैंकफुल सरफेस लेवल पे थी, कि मैं दिल से अंदर जड़ों तक अपने आत्मा में फील करती थी कि नहीं यार, मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। नाउ जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी देना बंद कर देती है। इनफैक्ट ज़िंदगी हमसे चीज़ें लेना शुरू करती है। पता है क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल, थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम यू। ये एक लॉ है। जैसे चाहे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानो या ना मानो, अगर कोई 10 माले से कूदेगा तो बेटा नीचे ही जाएगा, नीचे ही गिरेगा, ऊपर हवा में कोई नहीं उड़ने वाला है। सो वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वैसे भी लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है। आप जिस चीज़ का शुक्र करोगे वो मल्टीप्लाई होता चलेगा आपके लाइफ में, और जिस चीज़ का आप शुक्र नहीं करोगे, धीरे धीरे वक्त के साथ वो आपके लाइफ से खींच लिया जाएगा करके। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने के लिए, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है करके। व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल ना, आप नोटिस करोगे बहुत सालों तक आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, आपकी बाद में हेल्थ ख़राब होती है, आपके रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं, खुशियाँ चली जाती हैं। जॉब करियर, कॉन्स्टेंटली जॉब के बारे में कंप्लेन करो, बॉस के बारे में कंप्लेन करो, क्या होगा, एक दिन फट वो चला जाता है एंड फिर आप रोते हो कि मेरे साथ ये हुआ। बट एक्चुअली आपने सारा टाइम यू हैव बीन अनग्रेटफुल, सो दैट इज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। बट अगर आपने बोला यार बॉस कैसा भी हो, ये जॉब से मेरा घर चलता है, मेरे घर में लाइट आती है, मेरे घर में गैस होता है, मेरे घर में खाना बनता है, मैं अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ, बॉस का तो मुझे पता है वक्त से मुझे भगवान दूसरा बढ़िया वाला भेज देगा करके। बट अगर आप में वो ग्रैटिट्यूड नहीं है ना, तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। हम चीज़ों को ना बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमारा ना ह्यूमन माइंड ही ऐसा है। हमको लगता है कि नहीं, सब कुछ, सारी दुनिया तो हमारे लिए बनी है, हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए। हम बहुत एंटाइटल्ड फील करते हैं, और ना जब हम चीज़ें अनइंटेंशनली भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो धीरे धीरे लाइफ हमसे वो ब्लेसिंग्स लेती जाती है। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखो, अगर आप एक शादी में हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट मैरिज, फॉर दैट हाउस, फॉर दैट हस्बैंड, फॉर यू बीइंग इन द रोल ऑफ मैरिज। उस चीज़ की ना तहे दिल से कदर करो, बिकॉज जो चीज़ की आप कदर नहीं करते हो ना, वो आपसे एक ना एक दिन, जब आप कांस्टेंट कंप्लेन मोड पे रहते हो ना, तो वो छीन लेती है। एंड एक और बात बताती हूँ, बहुत लोग होते हैं ना फेस पे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, नहीं नहीं सब अच्छा है, सब ये है, लेकिन दिल में अंदर ना कड़वाहट रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने फैमिली, इन लॉज, इन सब लोगों के लिए। जब दिल में भी कड़वाहट होती है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अनग्रेटफुल। सो रिमेंबर, आपके दिल में, आपके फेस पे, आपके मुंह से, तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए ग्रैटिट्यूड। नाउ लाइक ग्रैटिट्यूड कोर्स है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इस कोर्स में कौन से होंगे? थैंक यू। थैंक यू विल बी दोज प्राइम वर्ड्स जिन्हें हम दिन रात यूज़ करने वाले हैं इस कोर्स के थ्रू। नाउ बहुत लोगों को लगता है कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में क्या है, डीप लेवल पे ये एक फीलिंग है। जैसे हम खुश होते हैं तो हमारे फेस पे दिखता है ना कि हम बहुत खुश हैं, हम सैड होते हैं तो हमारे फेस पे दिखता है ना कि हम सैड हैं, हम इरिटेटेड होते हैं तो हमारे फेस पे दिखता है ना कि हम इरिटेट हैं। वैसे ग्रैटिट्यूड भी एक फीलिंग है करके। नाउ फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ हम लोग इसे डेलिब्रेटली फील करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती अपने माइंड को बोलेंगे नहीं हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। लेकिन एक बार हमारे माइंड ने ये पैटर्न बना दिया ना, फिर तो हमारी ज़िंदगी रॉकेट की तरह ग्रो करेगी, अबंडेंट होगी, और हम ना पूरे दिल से बहुत खुश फील करेंगे। नाउ आपको अगर लाइफ में बढ़ना है, ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, शादी करनी है, अपना घर संसार अच्छा रखना है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, नाम शोहरत कमाना है, ग्लोबल लेवल पे आपको सक्सेसफुल होना है, तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा
इन मेकिंग योर पैटर्न ऑफ ग्रैटिट्यूड वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन 30 डेज़ में तो आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी। लेकिन अगर आप पूरे मिशन पे आए हो कि नहीं सोनिया, मैं तो दिन रात बोलते ना ग्रैटिट्यूड को चिपक जाऊंगा दिल से, एवरी डे आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज होगी इन द वेज यू वुड हैव नॉट इमेजिन्ड। नाउ हम 30 डेज़ क्यों करते हैं कोर्स? द रीज़न हम 30 डेज़ करते हैं बिकॉज हमें कॉन्शियस लेवल पे तो पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है थैंक यू बोलते हैं या हमें थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज हम इतने रील्स कंटेंट देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं। लेकिन 30 डेज़ हम जब चीज़ें करते हैं ना इस कोर्स में, तो हम बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं और उसको कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटफुल होना शुरू हो जा करके। एंड एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने आपका कमांड पकड़ लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी परमानेंटली बदल जाने वाली है। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, हम सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि चलो पहले ना हम ड्राइविंग लेसन्स लेते हैं 1 महीने के लिए, एक बार सीख जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वो स्किल पकड़ लेता है ना कई बार, नॉट इन द फर्स्ट मंथ। दैट्स वाई पीपल रिपीट दिस कोर्स ऑफ माइंड। दे आर लाइक सोनिया हमने 3 months एट अ स्ट्रेच ग्रैटिट्यूड करना है तुम्हारा कोर्स, बिकॉज हमारा पूरा स्टबन पैटर्न बन जाता है ग्रेटिट्यूड का। तो उनकी ड्राइविंग में बड़ी अच्छी हाथ हो जाती है, फिर तो बड़े प्यार से गाड़ी चलाते हैं। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ गई ना, दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द रियल ब्यूटी। हाँ, एंड आप मुझे बाकायदा थक जाओगे मुझे मैसेजेस करके कि मेरा लाइफ में ये अच्छा हुआ, मेरा लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो गया, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर में मूव हुई हूँ, मैं स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हूँ, मैंने और पैसे कमाए हैं, मेरी जॉब बहुत अच्छी जगह लग गई, मेरे बॉस बहुत अमेजिंग है, मेरा स्पाउस मेरा बहुत अच्छा केयरिंग एंड लविंग इंसान है, मेरे बहुत अच्छे सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत नेम फेम सक्सेस मिला है। ऑल ऑफ दिस इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। नाउ जो नेक्स्ट 30 डेज़ में प्रैक्टिसेस मैं आपको देने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट, मेरे बड़े शॉर्ट ऑडियोज़ होंगे, बट ऐसी चीज़ें आपको टास्क बताऊँगी जो आपको बस बोलते ना करनी है मतलब करनी है मतलब करनी है, आपने पकड़ लेना है इसको ना। जैसे व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, आपको इनिशियली थोड़ा सिस्टम समझने में टाइम लगेगा। फर्स्ट 5-10 डेज़ यू विल टेक लिटिल बिट कि ये क्या बोल रही है, मेरा हाथ क्यों नहीं बैठ रहा है, थोड़ा डर लगेगा वो चलाते वक्त, बट ट्रस्ट मी बाय द टाइम यू कम टू द एंड ऑफ द कोर्स आपका हाथ बैठ जाएगा विद डूइंग ग्रैटिट्यूड, एंड फिर आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। हमें ना ये चीज़ें बचपन में कोई सिखाता नहीं है, तभी इस उम्र में आके हमको थोड़ी दिक्कत होती है। बट एक बात बताऊं, ज़िंदगी की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते हैं। अगर हमारा माइंड है ना ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, तो हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। सो जस्ट 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 चूज़ ग्रैटिट्यूड, चूज़ करें कि नेक्स्ट 30 डेज़ ना मैंने ग्रैटिट्यूड को चूज़ करना है मेरे लाइफ में। इट्स लाइक आप ड्राइविंग क्लास के लिए जाते हो ना, तो यू चूज़ कि मैंने इतना टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है वो ड्राइवर के साथ। सेम वे आपको चूज़ करना है ग्रैटिट्यूड। नाउ जो भी प्रैक्टिसेस टास्क मैं आपको ये 30 डेज़ में दूंगी, ये सब आपकी मदद करेंगे आपके लाइफ में नंबर 1 क्लियर होने के लिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ से। सो आई वांट यू आज ना अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स में जाओ और लिखो कि मुझे एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या, मेरे रिश्तों में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, फाइनेंस में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए। लाइफ के जो एरियाज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसमें आपको पहले तो ये लिखो मुझे चाहिए क्या, एंड क्लियरली लिखो। अगर जॉब है तो लिखो कि कौन सी जॉब चाहिए, घर के बाजू में चाहिए, घर से दूर चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, बॉस सपोर्टिव एंड इंस्पायरिंग होना चाहिए, वर्क आवर्स कितने होने चाहिए। राइट डाउन, पहले तो
लिखो डिटेल में, यू नो दैट व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब, व्हाट इज़ इट दैट यू रियली रियली वांट, यू नो कितने घंटे काम करोगे, कितनी सैलरी मिलेगी, बोनस कब कब मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रमोशनल के और इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे, क्या पर्क्स हैं कंपनी के। राइट इट डाउन, दिल से लिखो करके। अगर आपको पैसे चाहिए अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने के लिए, तो फिगर आउट करो कि वो कितना अमाउंट होगा, क्या क्या खर्चे होंगे, फ़ीस क्या होगी, बुक्स के क्या खर्चे होंगे, फूड क्लोथिंग, यू नो लिखो कि एग्जैक्टली मेरे ड्रीम्स क्या क्या हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है तो लिखो कि मुझे कौन से कॉन्टिनेंट जाना है, किन किन कंट्रीज़ में जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, क्या क्या देखना है वहाँ पे और कितना खर्चा होगा। इन डिटेल लिखो। यू नो अगर आपको हस्बैंड चाहिए या वाइफ चाहिए तो डिटेल में लिखो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, यू नो ये उसकी मतलब कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ मैन, राइट इट डाउन। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसका मतलब क्या है हेल्थ अच्छी, यू नो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, राइट इट डाउन। मैं आई कैन रन फॉर हाफ एन आवर, आई डोंट गेट टायर्ड ड्यूरिंग द डे, मैं बहुत एक्टिव एंड एनर्जेटिक होती हूँ। डिटेल में लिखो कि मुझे चाहिए क्या। इफ़ देर आर स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स, अगर आपको कुछ चाहिए, से आपको नई कार चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए अप्लाइंसेस चाहिए, लिख लो कि मुझे नया माइक्रोवेव चाहिए या मुझे एक ब्रांड न्यू रेंज रोवर कार चाहिए। राइट, स्पेसिफिकली कलर भी लिखो, वाइट कलर की चाहिए कार। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई एग्ज़ाम पास करना है, कोई डिग्री चाहिए आपको, या आपका गोल है कि मुझे ये बिज़नेस खोलना है अपना और मुझे इतना टर्नओवर करना है, राइट इट डाउन, स्पेसिफिकली लिख लो। मैं चाहती हूँ आज आप अकेले बैठो मस्त, एक कप चाय या कॉफ़ी का लेके, नहीं तो एक गिलास पानी लेके अकेले बैठो एंड अपने बुक में या अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स में जाके लिख दो सब कुछ कि मुझे क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, बॉडी में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, वर्क में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स में क्या चाहिए, आपकी खुद की कोई पर्सनल डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी मटेरियल डिज़ायर्स क्या हैं, राइट इन ईच कैटेगरी। जब हम क्लियर होते हैं ना कि हमें ये चाहिए, तो आप बेसिकली एक अपने माइंड को जीपीएस देते हो। जैसे आप एक ऊबर में भी बैठने जाते हो तो व्हाट यू डू, आप वो लोकेशन डालते हो ना, मुझे यहाँ जाना है। आप अपने माइंड में भी लोकेशन डाल रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई एम क्लियर। हेल्थ में मुझे यहाँ जाना है, करियर में मुझे यहाँ जाना है, पैसे में मुझे ये कमाना है, रिलेशनशिप्स मुझे ऐसे चाहिए, मटेरियल थिंग्स में मुझे ये चीज़ें चाहिए ना। जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो हमारा फर्स्ट स्टेप बिगिन होता है। our first step begins with clarity. So today का टास्क यही है, टेक योर स्वीट टाइम, उसे लिखो एंड उसको डीपली सोचो। वॉट इज़ इट दैट आई रियली 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 वॉन्ट। जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको 3 बार क्वेश्चन करो, वॉट इज़ इट दैट आई वॉन्ट। फिर आपके मन में आएगा मुझे ये प्रमोशन चाहिए, इज़ दिस वॉट आई रियली रियली वॉन्ट, तो आपके मन में आएगा हाँ। फिर वापस पूछो, इज़ दिस व्हाट आई रियली 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 वांट। फिर शायद आपके मन में आएगा नहीं मुझे प्रमोशन नहीं, मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आई वांट अ पैसिव इनकम। तो देन आपका माइंड बोलेगा कि व्हाट यू रियली 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 वांट इज़ अ पैसिव इनकम। सो टुडे इज़ अ डे ऑफ क्लैरिटी। ऑल यू नीड टू डू इज सिट विथ योर पेन एंड पेपर, सिट इन साइलेंट। 10 मिनट तो अकेले बैठो, कुछ सोचो ही मत, एंड देन आराम से लिखो what is it that you really 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 want. Okay, so that's it for today. Lots of love, Sonia, and thank you for choosing me to be your teacher on this 1 month course. My prayer is कि आपकी ज़िंदगियाँ इतनी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाए ना कि आप खुशी के आंसू निकलें एंड स्माइल्स नेवर लीव योर फेस। आप हंसते रहें, आप ज़िंदगी को एक नए वे में देखना शुरू कर दें। दैट इज़ माई जेन्युइन प्रेयर फॉर यू। लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।